गुड इवनिंग है क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फ्लेमिंगो में प्रोज का 8वां चैप्टर है गोइंग प्लेसेस है। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन लेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। मीन्स इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न आपको यहाँ पर एक एक करके देखने को मिलेगा। तो भैया आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट वर सोफीज ड्रीम्स। मीन्स सोफी के सपने क्या थे। व्हाट वर मीन्स क्या थे, सोफीज मीन्स सोफी के, ड्रीम्स मीन्स सपने। तो भैया सोफी के सपने क्या थे, तो सोफी जो है एक मैनेजर बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। इसके साथ साथ उसका सपना था कि वह एक बुटीक भी खोले, अर्थात एक वस्त्रालय भी खोले। तो कुछ इस तरह की सोफी के सपने थे। अब देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज द आयरोनी इन सोफीज लाइफ। मीन्स सोफी के जीवन में विरोधाभास क्या था। आयरोनी मीन्स होता है विरोधाभास। तो सोफी के जीवन में विरोधाभास क्या था, तो भैया सोफी के जीवन में यही विरोधाभास था कि वह रियलिटी को नहीं समझ पाती थी, मीन्स वास्तविकता को नहीं समझ पाती थी, केवल ऐसे कल्पना में चीजों को बना लेती थी। जैसे वह एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, ये सारी चीजें जो है जो सोच रही थी बनने के लिए, इसकी उसकी स्थिति नहीं थी, हालत नहीं थी इतनी जो है कि वह कुछ भी बन सके, लेकिन फिर भी वह रियलिटी के आउट जाकर के चीजों को सोचती थी। जैसे जो है वह कई प्रकार के विचारों को जो है इस तरह से रियलिटी के बाहर भी सोच लेती थी। जैसे डैनी कैसी से मिलने की बात है तो उसकी इमेजिनेशन ही थी कि डैनी कैसी से वह मिली हुई थी, वास्तविकता नहीं थी डैनी कैसी से उसकी मिलने की, न तो मिली हुई थी लेकिन उसका जो है कल्पना ही था। तो इसीलिए उस पर कोई भरोसा नहीं करता था। यही उसके जीवन का सबसे जो है अधिक विरोधाभास था कि वह चीज़ों की कल्पना की दुनिया में ज़्यादा जीती थी और वास्तविकता से उसका कम संबंध रहता था। तो यही उसके जीवन का विरोधाभास था। तो भैया अब इसका उत्तर देखिए एक एक करके लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वर सोफीज ड्रीम्स, मीन सोफी के सपने क्या थे, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, सोफी वाज अ टीनेज गर्ल। मीन सोफी एक किशोरी लड़की थी। टीनेज मीन्स होता है 13 से जो 18 साल की लड़कियां होती हैं उसे बोलते हैं टीनेज बोलते हैं, मीन्स किशोरी बोलते हैं 13 से 18 वर्ष की लड़कियों को। तो सोफी एक टीनेज लड़की थी, फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मीन्स मध्यवर्गीय परिवार से। मीन्स सोफी मध्यवर्गीय परिवार से एक टीनेज लड़की थी, हु ड्रीम्स ऑफ, जो सोचा करती थी, जो सपना देखा करती थी, ऑफ बीइंग आइदर अ मैनेजर, एक मैनेजर बनने की, आर एन एक्ट्रेस या फिर एक एक्ट्रेस बनने की, आर फैशन डिजाइनर या फिर एक फैशन डिजाइनर बनने की सपना देखा करती थी। तो ये उसके सपने हो गए। आगे देखिए लिखे हुए हैं, सी आल्सो विशेष, वह ये भी इच्छा करती थी, टू ओन अ बुटीक, की उसका एक जो है स्वयं का बुटीक हो, मीन्स वस्त्रालय हो, बट विदाउट अर्निंग मनी आर हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, लेकिन जो है वह सोचती थी कि बिना पैसे की हो जाए और बिना जो है पर्याप्त क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता की ही सारी चीजें उसको मिल जाएं। तो इस प्रकार से उसके विचार थे।
थे। तो और इस प्रकार से उसके सपने भी थे। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज द आयरनी इन सोफीज लाइफ, सोफी के जीवन में विरोधाभास क्या था, व्यंग क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। आगे है, आगे अच्छा नहीं, हर फादर वांटेड हर टू टेक अप अ जॉब एट द बिस्किट फैक्ट्री, एक लाइन छूट गया था पहले प्रश्न का। उसके पिता क्या चाहते थे कि वह जो है एक बिस्किट फैक्ट्री में क्या करे, काम करे, मीन्स जॉब वहाँ पर जो है ज्वाइन कर ले। तो वही लिखे हुए हैं, हर फादर वांटेड हर टेक अप अ जॉब एट द बिस्किट फैक्ट्री, मीन्स उसके पिता चाहते थे कि वह बिस्किट फैक्ट्री में एक जॉब जो है ज्वाइन कर ले। ये आपके पहले ही प्रश्न का था, जो आपका पहला प्रश्न था सोफी के सपने क्या थे उसमें था। अगला जो है आपका उत्तर है जो है आयरोनी क्या था, विरोधाभास क्या था, उसका उत्तर देखिए अगले पैराग्राफ से लिखे हुए हैं। इन सोफीज लाइफ, इन सोफी के जीवन में द आयरोनी वाज मीन्स विरोधाभास था कि दैट सी वांटेड टू बिकम अ बिग पर्सन, कि वह एक बड़ा व्यक्ति तो बनना चाहती थी, बट सी वाज आउट ऑफ रियलिटी, लेकिन वह अवास्तविकता से बहुत दूर थी। मीन्स वह एक बड़ा आदमी तो बनना चाहती थी, लेकिन वास्तविकता से क्या थी, बहुत दूर थी। ये पहली आयरोनी उसके जीवन का हो गया। उसके बाद देखिए अगले लिखे हुए, सी इमेजिन्स अबाउट मीटिंग ऑफ डैनी कैसी, वह डैनी कैसी से मुलाकात के बारे में सोचती है, बट इट वाज नॉट रियल, लेकिन यह वास्तविकता नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो ये दूसरा आयरोनी हो गया। सो नो वन ट्रस्ट हर, इसलिए कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता था। तो ये हो गया आपका जो है इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो इस तरह से ये आपका पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार पूरे का उत्तर साथ में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Sophie was a teenage girl from a middle class family who dreams of being either a manager or an actress or fashion designer. She also wishes to own a boutique but without earning money or having the necessary qualification. Her father wanted her to take up a job at the biscuit factory. In Sophie's life, the irony was that she wanted to become a big person, but she was out of reality. She imagines about meeting up Danny Casey, but it was not real, so no one trust her. तो भैया ये हो गया आपके पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर भैया देखिए आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जियोफ, मीन्स जियोफ का चरित्र चित्रण लिखिए। आपको जो है इसमें प्रश्न पूछे हुए हैं। तो भैया कैरेक्टर स्केच हमने आपको दो प्रकार से जो है बताए हुए हैं, एक आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, एक आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। तो विदाउट हेडिंग वाइज में आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, और हेडिंग वाइज में आप क्या करेंगे, हेडिंग बना करके लिखेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका हेडिंग वाइज हमने लिखे हुए हैं। और जियोफ कौन था, ये जो है सोफी का क्या था, भाई था, बड़ा भाई था जियोफ। अब जियोफ के बारे में आपको जो है पूरी चीज़ें लिखना है कि कैसे वह सोफी पे ट्रस्ट करता था, सोफी से कितना अधिक प्रेम करता था, स्नेह करता था, कैसा उसका लगाव था, वो सारी चीज़ें आप इसमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तो भैया देखिए हमने पहली हेडिंग बनाई हुई है इंट्रोडक्शन। तो पहली हेडिंग आपको पता है इंट्रोडक्शन होगी, और अंतिम हेडिंग आपका कंक्लूजन होगा। बाकी बीच में 3-4 हेडिंग डाल देना, आपका काम हो जाएगा। तो भैया पहली हेडिंग में इंट्रोडक्शन में आप परिचय लिखते हैं। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, जियोफ वाज सोफीज ओल्डर ब्रदर, मीन्स जियोफ सोफी का बड़ा भाई था। दी ओल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, परिवार में सबसे बड़ा जो है बेटा था। ओल्डेस्ट चाइल्ड है ना, मीन्स सबसे बड़ा बेटा था, परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। ही वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वह एक सहायक मैकेनिक था। अप्रेंटिस मीन्स होता है नौसिखिया या सहायक, वह एक सहायक मैकेनिक था। तो भैया ये इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया जियोफ का कि जियोफ कौन था। दूसरी हेडिंग हमने लिखे हुए हैं, हिज लव फॉर सोफी, मीन्स उसका सोफी के लिए प्यार, मीन्स किस प्रकार से वह सोफी से प्यार करता था, उस चीज़ को आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, जियोफ लव्ड हिज सिस्टर वेरी मच, जियोफ अपने बहन को बहुत अधिक प्रेम करता था। ऑल्दो ही वॉज नोन दैट, यद्यपि वह जानता था कि दैट सोफी वॉज अ डे ड्रीमर, कि सोफी एक दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है। बट ही ऑलवेज सपोर्टेड हर, लेकिन वह तब भी वह हमेशा उसको सपोर्ट करता था, उसका पक्ष लेता था। तो भैया
ए हो गया, ए उसके प्रेम को दिखाता है, अपनी बहन के प्रति उसका प्रेम दिखाता है कि उसके गलत होने के बावजूद भी वह क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो भैया ए हो गया आपका, दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग देखिए हमने लिखे हुए हैं हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियां, किस प्रकार से वह एक जिम्मेदार व्यक्ति था, वो चीज़ हमने देखी दिखाई हुए हैं। जियोऑफ वाज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जियोऑफ एक जिम्मेदार व्यक्ति था। दैट्स वाई, इसी वजह से ही वर्कड इन अ मोटर फैक्ट्री, इसी वजह से वह एक मोटर फैक्ट्री में कार्य किया करता था। एज अ मोटर मैकेनिक, मीन्स मोटर मैकेनिक के रूप में, इसीलिए वह मोटर मैकेनिक के रूप में जो है एक मोटर फैक्ट्री में कार्य किया करता था। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे मीन्स तीसरी आपका हेडिंग हो गया। अब चौथी हेडिंग देखिए यहाँ पर हमने बनाई हुई है फैन ऑफ डैनी कैसी, किस तरह से वह डैनी कैसी का फैन था, मीन्स उसका जो है सबसे बड़ा प्रशंसक था। उस चीज़ को देखिए हमने लिखे हुए हैं कि ही वॉज अ बिग फैन ऑफ डैनी कैसी, वह डैनी कैसी का एक बड़ा फैन था। ही ऑलवेज प्रेज्ड डैनी कैसी, वह हमेशा डैनी कैसी की प्रशंसा किया करता था। तो भैया ये आपकी चौथी हेडिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर पांचवी हेडिंग बनाई हुई है, अंतिम हेडिंग आपका है कंक्लूजन, मीन्स निष्कर्ष, आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं वो आपका कंक्लूजन है। तो अब देखिए हमने कंक्लूजन में लिखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स इस चैप्टर के आधार पर वी कैन से हम कह सकते हैं जियोऑफ वाज द बेस्ट ब्रदर, मीन्स जियोऑफ एक सबसे अच्छा भाई था, सन मीन्स सबसे अच्छा बेटा था, एंड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक जिम्मेदार व्यक्ति था। तो भैया ये हमने आपका कंक्लूजन वाली हेडिंग में डाल दिए हुए हैं। तो इस तरह से इस कैरेक्टर स्केच में हमने 5 हेडिंग बनाए और पांचों हेडिंग को हमने आपको एक एक करके समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस सेकंड जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। पहली हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें लिखे हुए हैं Geoff was Sophie's older brother, the oldest child in the family. He was an apprentice mechanic. दूसरी हेडिंग है his love for Sophie. Geoff loved his sister very much, although he was known that Sophie was a daydreamer, but he always supported her. तीसरी हेडिंग है his responsibilities. इसमें देखिए लिखे हुए हैं Geoff was a responsible person, that's why he worked in a motor factory as a motor mechanic. चौथी हेडिंग देखिए हमने बनाई हुए हैं fan of Danny Casey. इसमें देखिए लिखे हुए हैं he was a big fan of Danny Casey, he always praised Danny Casey हो जाएगा। पांचवी और अंतिम हेडिंग देखिए आपका कंक्लूजन लिखे हुए हैं। कंक्लूजन देखिए क्या लिखे हुए हैं, on the basis of this chapter we can see Geoff was the best brother, son and a responsible person. तो भैया ये हो गया आपके जो है दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो भैया देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है, What were the reactions, मीन्स क्या प्रतिक्रियाएं थी ऑफ जियोऑफ एंड सोफीज फादर, मीन्स जियोऑफ और सोफी के पिताजी का, मीन्स जियोऑफ और सोफी के पिताजी की प्रतिक्रियाएं क्या थी व्हेन दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला अबाउट डैनी कैसी, मीन्स डैनी कैसी के बारे में। जब डैनी कैसी के बारे में जियोऑफ और जियोऑफ के पिता को पता चला तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी, मीन्स जब सोफी ने बताया कि हम जो है डैनी कैसी से मिले, उन सारी चीज़ों को बताया, तो जो है जियोऑफ और उनके पिता की प्रतिक्रिया क्या थी। तो भैया दोनों इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, जान रहे थे कि डे ड्रीमर है, इकुल जो है केवल सपना देखती है, हकीकत से इसका वास्ता नहीं होता है, तो इसलिए जो है उन दोनों लोगों को विश्वास नहीं था। उसी चीज़ को आप इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। बस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उससे थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ करके आपको लिखना है। देखिए हमने लिखे हुए हैं When Sophie told her brother, जब सोफी ने अपने भाई को बताया that she met डैनी कैसी, कि वह जो है डैनी कैसी से मिली, जियोऑफ सेड, तब जियोऑफ ने कहा इट इज़ नेवर ट्रू, यह कभी सत्य नहीं हो सकता है। जियोऑफ डिड नॉट बिलीव हर, जियोऑफ ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। सोफी देन वेंट ऑन टू टेल हिम, सोफी वो उसको बताई दैट कैसी हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज, कि कैसी की जो है नीली और जो है
ग्रीन मीन्स नीली, एंड जो है नीली कह सकते हैं, आप जो है भूरी कह सकते हैं। ग्रीन मीन्स ग्रीन, एंड जेंटल मीन्स बहुत विनम्र जो है, आइज मीन्स आंखें हैं। तब उसने बताया कि उसकी जो है आंखें बहुत ग्रीन और जो है जेंटल आइज हैं। एंड ही वॉज नॉट वेरी टॉल, और वह बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लंबा नहीं है। तो भैया ये आपका जो है तब उसने बताया था। तो ये हो गया आपका जो है पहले का जो है मीन्स जी ऑफ की प्रतिक्रिया हो गई। उसके बाद आगे देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन जियोफ टोल्ड दियर फादर, और जब जियोफ ने अपने पिता को बताया अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी कैसी, सोफी के इस डैनी कैसी की मुलाकात के बारे में बताया, ही डिड नॉट बिलीव इट, तो उन्होंने भी विश्वास नहीं किया, सस्पेक्टेड इट, और उन्होंने संदेह किया, इट वाज वन ऑफ सोफीज वाइल्ड स्टोरीज, कि सोफी की यह मूर्ख कहानियों में से एक और मूर्ख कहानी है। ही वाज फिल्ड विद डिस्डेन, वह दुख से भर गए, एंड डिड नॉट वांट टू इनकरेज हर इन एनी वे, और उसे जो है किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे इस मैटर में। सोफी को वह किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे। सो ही वांटेड हर टू कीप हरसेल्फ आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रबल, इसलिए वह किसी भी प्रकार की समस्या से उसे दूर रखना चाहते थे। तो भैया ये हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, once when Sophie told her brother that she made Danny Casey, Geoff said it is never true. Geoff did not believe her. Sophie then went on to tell him that Casey had green and gentle eyes and he was not very tall. When Geoff told their father about Sophie's meeting with Danny Casey, he did not believe it and suspected it was one of Sophie's wild stories. He was filled with disdain and did not want to encourage her in any way. So he wanted her to keep herself out of any kind of trouble हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस तीसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर। इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे सभी प्रश्न के उत्तर हमने आपको बता दिए हुए हैं। बाकी आपकी किताब में जितने अतिरिक्त इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्न का उत्तर हमने पेड क्लास में कराए हुए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लें। बाकी पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी जल्दी से उसे एक बार आपको बता देते हैं। तो उस पर चलने से पहले जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं पेड क्लासेस फैसिलिटीज़ में, इस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाता है। डेली 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइस देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मीन्स एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर रिविजन सीरीज, फटाफट रिविजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर पेमेंट आपको करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिया गया है, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और फिर आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बाकी अगर फिर भी कहीं पर कोई समस्या आ रही हो पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और जितने भी प्यारे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल प्यारे आप निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे।
जो भी प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको जो है पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, तभी आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। तो यही सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अन्य किसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।